हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोल्डिंग्स। फोल्डिंग ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। द फिनोमिना ऑफ फोल्डिंग कैन बी इजली अंडरस्टूड बाय द एग्जाम्पल ऑफ अ थिक कारपेट लेड ऑन अ स्मूथ फ्लोर। फोल्डिंग जो है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में माउंटेन्स का निर्माण होता है। इसे हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई थिक कारपेट है, यानी कि बहुत मोटी सी कारपेट है, स्मूथ सी फ्लोर पे बिछी हुई है। इफ़ सच अ कारपेट इज़ पुश्ड एट द अपोजिट एजेस पैरेलल फोल्ड्स विल बी फॉर्म। जब हम किसी भी कारपेट को, बिछी हुई कारपेट को जब अपोजिट एज में पुश करते हैं तो क्या होता है, एक पैरेलल फोल्ड्स बन जाते हैं। द हिमालयज आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ अ फोल्ड बेल्ट। जो हिमालयाज़ हैं वो इसी फोल्डेड बेल्ट का एक एग्जाम्पल है। द सेम इज़ ट्रू फॉर द कराकोरम एंड हिंदू कुश रेंजेस। इसी तरीके से कराकोरम और हिंदू कुश रेंजेस जो हैं वो भी फोल्डेड बेल्ट का ही उदाहरण है। द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, द एंडीज इन साउथ अमेरिका एंड द एल्प्स in Europe are also fold mountains. Fold mountains have a series of range that run parallel to the main range. Fold mountains जो है वो एक सीरीज होती है रेंजेस की, श्रेणियों की, जो मेन रेंज के पैरेलल में चलती है। There are high peaks and low valleys within the mountain regions. Since the mountain ranges are steep and uneven, जो माउंटेन रेंजेस होती हैं वो स्टीप और अनइवन यानी कि थोड़ी अनइवन होती हैं, ऊबड़ खाबड़ होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम आर स्विफ्ट फ्लोइंग एंड फॉर्म रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी। और इन्हीं रेंजेस से जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ फ्लो करती हैं, और जिस डायरेक्शन में चलती हैं यानी कि डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ जब इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, यात्रा स्टार्ट होती है, तो वो वाटरफॉल्स का निर्माण भी करती हैं। ये आप इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स का उदाहरण दे रखा है। ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनका निर्माण जो है वो किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है फॉल्टिंग। फॉल्टिंग इज कॉज्ड ड्यू टू टेंशन व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन अवे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट और प्लेन। द इंटेंस टेंशनल फोर्सेस कैन डेवलप क्रैक्स और फ्रैक्चर्स इन अर्थ क्रस्ट। फॉल्टिंग जो है वो टेंशन की वजह से होता है। जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें फ्रैक्चर या फिर क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। दिस में बी फॉलोड बाय फॉल्टिंग। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉल्टिंग की वजह से। दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक strata on either sides of the crack. The displacement of the strata can be vertical or horizontal or a combination of both. इसीलिए जो स्ट्रेटा है वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है स्ट्रेटा का वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉल्ट्स आर कॉमन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ बट इन लार्ज नंबर इन द फोल्ड माउंटेन्स। फॉल्ट जो है वो अर्थ के सभी पार्ट्स में कॉमन होते हैं, लेकिन जो फोल्ड माउंटेन के लार्जर पार्ट्स में ज़्यादातर एरिया जो फोल्ड माउंटेन्स का होता है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। फॉल्टिंग में भी फॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स लाइक हॉस्ट, दैट मीन्स ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली एट्सेट्रा। फॉल्टिंग जो होते हैं वो ज़्यादातर हॉस्ट और रिफ्ट वैली जैसी जो रिलीफ फीचर्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं। इफ़ अ ब्लॉक इज रेज्ड between two parallel faults, the elevated part is called host or block mountain. अगर ब्लॉक जो है वो दो पैरेलल फॉल्ट्स के बीच में रेज होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये वाली जो इमेज है, तो इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन जो है उनका निर्माण होता है। ये दोनों साइड से यहाँ से और यहाँ से उठ जाती हैं और ये बीच में नीचे की तरफ धंस जाती है, तो इसकी ये जो है ये क्या कहलाता है? ब्लॉक माउंटेन। द वोल्जेस माउंटेन्स एंड ब्लॉक फॉरेस्ट प्लेट्यूज इन यूरोप आर द ब्लॉक माउंटेन्स। अ रिफ्ट वैली इज फाउंड बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स
पार्ट्स ऑफ नर्मदा एंड तापी वैलीज इन इंडिया आर द रिफ्ट वैलीज। ठीक है, रिफ्ट वैली जो है वो उसका निर्माण नर्मदा और तापी वैलीज जो होती है उनके कारण होता है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉजिंग अपलिफ्ट, अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। सब्सिडेंस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग आर स्लो एंड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इस जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे लंबे समय तक के लिए चलते रहते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑल्सो एक्सपीरियंस सडन मूवमेंट्स थ्रू वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। इसके अलावा जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें सडनली मूवमेंट्स जो होते हैं, यानी कि अचानक आए हुए जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी होते हैं, जैसे वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया। वॉल्केनोज और अर्थक्वेक जो हैं वो कभी बताकर नहीं आते या उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, बल्कि वो सडनली जो प्लेट्स होती हैं उनके डिस्प्लेसमेंट के कारण ही वॉल्केनोज और अर्थक्वेक आ जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, जब अर्थ वाइब्रेट करती है या अर्थ में किसी भी प्रकार का कंपन होता है और उसके कारण लिथोस्फीयर जो प्लेट्स होती हैं वो मूव कर जाती हैं। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, और वो जो वाइब्रेशन होता है वो पूरी पृथ्वी में ट्रैवल करता है। दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी प्लेट्स लेयर बाय लेयर रखी और उसमें से अगर कोई भी एक प्लेट खिसकाते हैं तो क्या होता है, उस एक प्लेट के खिसकाने से आपकी पूरी जो प्लेट का सीक्वेंस होगा वो बिगड़ जाएगा और प्लेट्स इधर उधर गिर जाएंगी। तो सेम बिल्कुल वैसे ही अर्थक्वेक में होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं अपनी जगह से और उसी के कारण अर्थक्वेक आते हैं। इन अदर वर्ड्स एन अर्थक्वेक ऑल्सो नोन एज ट्रिमर, अर्थक्वेक को ट्रिमर भी कहा जाता है, इज द रिजल्ट ऑफ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ से ये मूवमेंट अर्थक्वेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है उस स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और अर्थक्वेक जो है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, और जो इस अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं सिस्मोलॉजी। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अर्थक्वेक के फोकस पॉइंट के ऊपर जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर। एज द वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली कॉज्ड टू द एरियाज क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर। और एपी सेंटर के आसपास जो वेव्स घूमती रहती हैं बाहरी हिस्से में, वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं, क्योंकि ये एपी सेंटर के बहुत पास वाला एरिया होता है। दिस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक, और इसी को क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक जो है उसको मेजर करने के लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है, और इस मशीन को कहा जाता है सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। इसी के थ्रू अर्थक्वेक की जो स्पीड होती है उसको मेजर किया जाता है। द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय रिचर्ड स्केल। और मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की, उसको जिस पैमाने पर मापा जाता है या जिस स्केल पर मेजर किया जाता है उस स्केल को कहा जाता है रिचर स्केल। ठीक है, अर्थक्वेक जो है उसको रिचर स्केल पर मेजर किया जाता है। द नंबर ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9। इस रिचर स्केल पर जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7 एंड अबव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड कॉज हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर भूकंप की गति 7 या उससे ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा लाइफ को, प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक जो है वो किस कारण से आते हैं? वी लिव ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। हम अर्थ की सबसे ऊपरी जो सरफेस होती है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं उस पर हम रहते हैं। बट डीप बिलो द अर्थ इट इज़ वेरी हॉट। लेकिन अगर हम पृथ्वी की गहराई में जाकर देखें तो वो सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ क्रैक्स इन इट कॉल्ड द फॉल्ट। जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें कुछ क्रैक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉल्ट, जैसा अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था।
ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो होती है उसमें क्रैक्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट्स। द लैंड ऑन ईच साइड ऑफ अ फॉल्ट कैन मूव एज फ्लोट्स ऑन मोल्टन रॉक्स। जो फॉल्ट्स के दोनों साइड लैंड जो होती है वो मूव करती है मोल्टन रॉक्स में। द मूविंग लैंड मास समटाइम्स बम्प अगेंस्ट ईच अदर कॉजिंग द लैंड टू शेक। कभी कभी क्या होता है, जो लैंड मास होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, बम्प हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को शेक करने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे से टकराने लगते हैं। दिस रिजल्ट एंड अर्थक्वेक, और इनके टकराने की वजह से ही जो अर्थक्वेक है वो आते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के क्या प्रभाव होते हैं। अर्थक्वेक्स कैन डिस्प्लेस द क्रस्ट ऑफ अर्थ टू अपलिफ्ट एंड सबसाइड। दे कैन रिजल्ट इन लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस इन माउंटेन एरियाज। ज़्यादातर अर्थक्वेक्स जो है वो लैंडस्लाइड्स या एवलांचेस जो होते हैं माउंटेन्स में जो घटते हैं, चट्टानों का टूटना वगैरह, उनके कारण अर्थक्वेक्स आते हैं। दे कैन बी सीन एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, फॉलिंग ऑफ बिल्डिंग्स, डैमेजिंग रोड्स एंड कम्युनिकेशंस लिंक्स, बर्स्टिंग ऑफ पाइपलाइंस एट्सेट्रा। इनकी वजह से क्या होता है, जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो टाउन्स और सिटीज़ यानी कि जो नगर और शहर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होते हैं। बिल्डिंग जो होती है वो गिर जाती हैं, रोड डैमेज हो जाते हैं। कम्युनिकेशन लिंक्स जो होते हैं यानी कि जो मोबाइल लिंक्स होते हैं या आप टावर लिंक्स कह लीजिए, वो सब टूट जाता है। और जो पाइपलाइंस बिछी हुई होती हैं वो सारी पाइपलाइंस बस्ट हो जाती हैं। लास्ट 20 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा डिवास्टिंग अर्थक्वेक्स आए हैं भारत में, जिसमें पहला है उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में 1991 में आया था। उसके बाद लातूर महाराष्ट्र में 1993 में आया था। फिर उसके बाद भुज गुजरात जो कि सबसे ज़्यादा भयानक था, 2001 में आया था। और उसके बाद आया कश्मीर मुजफ्फराबाद में 2005 में। ये 4 स्थानों के नाम हैं जहाँ पर जो अर्थक्वेक है बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। ये उन एरियाज़ के बारे में। आगे हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे भुज गुजरात से संबंधित। इससे संबंधित हम एक केस स्टडी आगे पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि भुज में जो अर्थक्वेक आया था तब उसने कितनी तबाही मचाई, उसका कारण क्या था। इस वीडियो में आज केवल इतना ही। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स, ये आपको अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करने हैं। और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स जो है ये भी आपको ड्रॉ करने हैं। ये भी आपको कॉपी में, ये 2 इमेजेस जो हैं वो आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।